राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज आप जो यह वीडियो देख रहे हैं, ये कोई संयोग नहीं है। ये बरसाने वाली राधा रानी का संदेश है जो आपके लिए आया है। लाखों लोगों में से आपको यह वीडियो मिला है। इसका मतलब है कि राधा रानी ने स्वयं आपको चुना है। उन्होंने यह संदेश आपके लिए भेजा है। इसे अनसुना मत करना, इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि बरसाने की महारानी जब किसी को बुलाती है तो उसका जीवन बदल जाता है। भक्तों, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम सब इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें अपनों के लिए भी समय नहीं मिलता, तो भगवान के लिए समय कहाँ से मिलेगा। लेकिन राधा रानी इतनी दयालु है कि वे स्वयं अपने भक्तों तक पहुंचती है। आपने उन्हें नहीं ढूंढा, उन्होंने आपको ढूंढा है। यही उनकी सबसे बड़ी कृपा है, यही उनका सबसे बड़ा प्रेम है। तो आइए जानते हैं कि बरसाने वाली ने आपके लिए क्या संदेश भेजा है और यह संदेश आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। राधा रानी का पहला संदेश है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। भक्तों, आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी भय से ग्रसित है। किसी को भविष्य का भय है, किसी को बीमारी का भय है, किसी को आर्थिक संकट का भय है, किसी को अकेलेपन का भय है। यह भय मनुष्य को अंदर से खोखला कर देता है, वह जीते जी मरने लगता है। लेकिन राधा रानी कह रही है कि डरो मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। एक कथा सुनिए। बहुत पहले वृंदावन में एक छोटी सी बालिका थी। उसका नाम था मीना। मीना अनाथ थी। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। वह मंदिरों के बाहर भीख मांगकर अपना पेट भरती थी। लोग उसे दुत्कारते थे, भगाते थे। कोई उससे प्रेम नहीं करता था। मीना रात को अकेले रोती थी और कहती थी कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। एक दिन एक वृद्ध महिला ने मीना को रोते देखा। उसने मीना से पूछा कि तू क्यों रो रही है। मीना ने कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वृद्ध महिला ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तेरा कोई नहीं है। बरसाने वाली राधा रानी तेरी माँ है। तू उन्हें पुकार, वे अवश्य आएंगी। मीना ने उस दिन से राधा रानी को पुकारना शुरू किया। वो प्रतिदिन राधा रानी के मंदिर में जाती और कहती, माँ, मैं अकेली हूं, मुझे अपना लो। कुछ दिनों बाद एक धनी दंपति वृंदावन आए। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने मंदिर में मीना को देखा और उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने मीना को अपनी बेटी के रूप में गोद ले लिया। मीना को एक नया परिवार मिला, एक नया जीवन मिला। मीना जानती थी कि यह सब राधा रानी की कृपा है। उसने कहा, माँ, तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, तू हमेशा मेरे साथ थी। भक्तों, ये कथा हमें बताती है कि राधा रानी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। चाहे सारा संसार आपका साथ छोड़ दे, राधा रानी सदा आपके साथ है। बस उन्हें सच्चे मन से पुकारना होगा। राधा रानी का दूसरा संदेश है, अपने कर्मों को सुधारो। राधा रानी कह रही है कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना और भजन गाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने आचरण को शुद्ध करना, अपने कर्मों को सुधारना। यदि आप मंदिर में जाकर राधा रानी की पूजा करते हैं लेकिन बाहर आकर लोगों से झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, किसी का हक मारते हैं, तो ऐसी भक्ति का कोई लाभ नहीं है। राधा रानी चाहती है कि आप सत्य बोलें, ईमानदारी से जीवन जिए, दूसरों की सहायता करें, किसी को कष्ट न दें। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उस पर राधा रानी की कृपा स्वतः बरसती है। अच्छे कर्म ही सच्ची भक्ति है। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी रोते हुए बच्चे को चुप कराते हैं, किसी बूढ़े व्यक्ति की सहायता करते हैं, तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है। एक बार एक संत ने कहा था, मंदिर में बैठकर घंटों पूजा करने से अच्छा है कि बाहर जाकर किसी जरूरतमंद की मदद करो। भगवान मंदिर में नहीं, हर जीव में बसते हैं। ये बात 16 आने सच है।
राधा रानी हर प्राणी में विराजमान है। जब आप किसी प्राणी की सेवा करते हैं तो आप राधा रानी की ही सेवा करते हैं। राधा रानी का तीसरा संदेश है, क्षमा करना सीखो। भक्तों, ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में लोगों के हृदय में इतनी कड़वाहट भरी हुई है, इतना बैर है, इतना द्वेष है, कोई किसी को माफ नहीं करना चाहता। छोटी छोटी बातों पर लोग वर्षों तक दुश्मनी निभाते हैं। लेकिन राधा रानी कह रही है कि क्षमा करो। जो तुम्हारे साथ बुरा करे उसे भी माफ करो। क्षमा सबसे बड़ा बल है, क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। राधा रानी स्वयं क्षमा की मूर्ति है। कृष्ण ने कितनी बार उनसे छल किया, कितनी बार उन्हें रुलाया, लेकिन राधा रानी ने कभी कृष्ण से शिकायत नहीं की। उन्होंने सदा कृष्ण को क्षमा किया, सदा उनसे प्रेम किया। यही सच्चा प्रेम है और यही सच्ची क्षमा है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप स्वयं को मुक्त करते हैं। बैर और द्वेष बोझ है जो आपकी आत्मा को दबाता है। क्षमा करके आप इस बोझ से मुक्त हो जाते हैं। राधा रानी का चौथा संदेश है, प्रेम बांटो, नफरत नहीं। भक्तों, आज की दुनिया में नफरत बहुत तेजी से फैल रही है। लोग जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर एक दूसरे से नफरत करते हैं। लेकिन राधा रानी कहती है कि प्रेम बांटो। प्रेम ही इस संसार का आधार है, प्रेम ही जीवन का सार है। जहां प्रेम है वहां भगवान है, जहां नफरत है वहां शैतान है। राधा रानी प्रेम की साक्षात मूर्ति है। उनके जीवन से हमें प्रेम करना सीखना चाहिए। कृष्ण और राधा का प्रेम इस सृष्टि का सबसे पवित्र प्रेम है। यह प्रेम शारीरिक नहीं, आत्मिक है। यह प्रेम स्वार्थी नहीं, निस्वार्थ है। यह प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति है। राधा रानी ने कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगा, उन्होंने बस प्रेम दिया, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शर्त के। यही सच्चा प्रेम है। राधा रानी चाहती है कि आप भी ऐसा ही प्रेम करें। अपने परिवार से प्रेम करें, अपने पड़ोसियों से प्रेम करें, अजनबियों से भी प्रेम करें। हर प्राणी में राधा कृष्ण को देखें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। राधा रानी का पांचवा संदेश है, धैर्य रखो, सब ठीक होगा। भक्तों, बहुत से लोग अपने जीवन की कठिनाइयों से हार कर बैठ जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म है। लेकिन राधा रानी कह रही है कि धैर्य रखो। हर रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद शांति आती है, हर कठिनाई के बाद सुख आता है। आपको बस थोड़ा धैर्य रखना है। एक सुंदर कहावत है, जब जब भक्त पुकारे राधा रानी दौड़ी आई। लेकिन कभी कभी राधा रानी आने में समय लगाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे नहीं आएंगे। वे परीक्षा ले रही है। वे देख रही है कि आपकी भक्ति कितनी सच्ची है, आपका विश्वास कितना गहरा है। इस परीक्षा में पास हो जाता है, उस पर राधा रानी की अपार कृपा बरसती है। एक कथा याद आती है। एक भक्त था जो बहुत गरीब था। वह प्रतिदिन राधा रानी से प्रार्थना करता था कि उसकी गरीबी दूर हो। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, 5 वर्ष बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि तुम्हारी राधा रानी कहाँ है। लेकिन उस भक्त ने हार नहीं मानी। वह कहता, राधा रानी जानती है, वह सही समय पर आएंगी। और सचमुच 7वें वर्ष में उसके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ कि सब दंग रह गए। उसे एक ऐसा काम मिला जिससे वह न केवल अपनी गरीबी दूर कर पाया, बल्कि अनेक गरीबों की सहायता भी कर पाया। उसने कहा, राधा रानी ने 7 वर्ष इसलिए लगाए क्योंकि वह मुझे इतना मजबूत बनाना चाहती थी कि मैं इस धन को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकूं। यदि पहले ही धन मिल जाता तो शायद मैं अहंकारी हो जाता। भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि राधा रानी जो भी करती है अपने भक्तों की भलाई के लिए करती है। कभी कभी हमें लगता है कि राधा रानी सुन नहीं रही है, लेकिन सच यह है कि वह हर पल सुन रही है, हर पल देख रही है, बस सही समय का इंतजार कर रही है। राधा रानी का छठा संदेश है, संतोष रखो। आज के समय में मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है असंतोष।
किसी को कितना भी मिल जाए वह संतुष्ट नहीं होता। गरीब सोचता है कि अमीर बन जाओ तो सुखी हो जाऊंगा, अमीर सोचता है कि और अमीर बन जाओ तो सुखी हो जाऊंगा। ये दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन राधा रानी कहती है कि संतोष में ही सच्चा सुख है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रयास करना छोड़ दो। प्रयास अवश्य करो, कर्म अवश्य करो, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। राधा रानी ने कभी कृष्ण से कोई महल नहीं मांगा, कोई वैभव नहीं मांगा। उन्हें बस कृष्ण का प्रेम चाहिए था और वही उनके लिए सबसे बड़ा धन था। राधा रानी का 7वां संदेश है, सेवा करो। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। राधा रानी स्वयं सेवा भाव की मूर्ति है। वे कृष्ण की सेवा करती थी, सखियों की सेवा करती थी, गायों की सेवा करती थी, प्रकृति की सेवा करती थी। आप भी सेवा करें, अपने माता पिता की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, बीमारों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें। सेवा से राधा रानी अत्यंत प्रसन्न होती है। की महिमा के बारे में बताता हूं। बरसाना वह पावन भूमि है जहां राधा रानी ने जन्म लिया। यह स्थान मथुरा जिले में स्थित है। बरसाने की पहाड़ियां राधा रानी की लीला स्थली है। यहाँ की हर धूल कण में राधा रानी की कृपा समाई हुई है। बरसाने में लाडली जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ से चारों तरफ का दृश्य अत्यंत मनोहर दिखता है। इस मंदिर में राधा रानी की अत्यंत सुंदर मूर्ति विराजमान है। भक्तगण दूर दूर से इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से लाडली जी के दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बरसाने की एक विशेषता है वहां की होली। लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है। इस होली में नंदगांव के पुरुष बरसाने आते हैं और यहाँ की महिलाएं उन पर लाठियों से प्रहार करती हैं। यह परंपरा राधा कृष्ण की होली लीला की स्मृति में मनाई जाती है। इस उत्सव में भाग लेना अपने आप में एक दिव्य अनुभव है। भक्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप आज से क्या कर सकते हैं ताकि राधा रानी का यह संदेश आपके जीवन में फलित हो। पहला कदम, आज से प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले राधे राधे कहें। जब आपकी आंख खुले सबसे पहला शब्द राधे होना चाहिए। इससे आपका पूरा दिन शुभ होगा। दूसरा कदम, प्रतिदिन कम से कम एक माला राधा नाम का जप करें। यदि माला नहीं है तो उंगलियों पर गिनकर 108 बार राधे राधे कहें। तीसरा कदम, प्रतिदिन राधा रानी की कथा सुने या पढ़े। इससे आपकी भक्ति गहरी होगी और राधा रानी से आपका संबंध मजबूत होगा। चौथा कदम, प्रतिदिन कम से कम एक अच्छा काम करें। किसी की मदद करें, किसी को खुशी दें, किसी का दुख बांटे। पांचवा कदम, रात को सोने से पहले राधा रानी को धन्यवाद दें। उस दिन जो भी अच्छा हुआ उसके लिए राधा रानी का शुक्रिया अदा करें और जो बुरा हुआ उसे भी राधा रानी की इच्छा मानकर स्वीकार करें। भक्तों, राधा रानी का संदेश बहुत स्पष्ट है। वे चाहती है कि आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। वे चाहती है कि आप अच्छे कर्म करें, सबसे प्रेम करें, सबकी सेवा करें। वे चाहती है कि आप भय मुक्त हो, चिंता मुक्त हो, दुख मुक्त हो। और ये सब तभी संभव है जब आप राधा रानी की शरण में जाएं, उनके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित करें। अंत में मैं राधा रानी के चरणों में यह प्रार्थना करता हूं, हे बरसाने की महारानी, हे लाडली सरकार, हे किशोरी जो, आप जो भी भक्त ये वीडियो देख रहा है उस पर अपनी अपार कृपा बरसाएं। उसके जीवन से सभी दुख दूर करें, सभी बाधाएं हटाएं और उसे अपने चरणों में स्थान दे। हे मां, आपकी कृपा ही हमारा सब कुछ है। राधे राधे। भक्तों, ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि राधा रानी का यह संदेश हर भक्त तक पहुंचे। जब आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आप राधा रानी की सेवा करते हैं और इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। जय श्री राधे, जय बरसाने वाली, जय लाडली सरकार।